कुछ नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हमारे पास सुपर पावर है, बाबा नीम करोरी है ना। पहुंची थी और महाराज जी से शिकायत की थी कि परलोक के लिए भी ये अपना करें, तो महाराज जी ने कहा था कि अब इस लोक में भी कर रहे हैं और परलोक के लिए भी ये काम कर रहा है। तो उनके पिताजी और उनके पिताजी से कहा था कि तू आया करता था अपनी दादी को लेके, खटखटा बाबा के यहाँ लेके नहीं आता था अपनी दादी को। महाराज जी पिछले जन्म में खटखटा बाबा के रूप में थे, मिला था, तो उनका वो ये लीलाएं कई बार कर चुके हैं, आज भी कहीं न कहीं लीलारत होंगे। उस पे बाबा जी बैठ गए और कहने लगे, अरे तुझे याद नहीं है खटखटे बाबा के वहाँ आता था दादी को लेके? वो मैं तो कुछ 14-15 साल का था तो उनको लेके गया था। मैंने एक दफे नहीं कई दफे लेके गए थे, तो वो भी मिला था, वो भी मेरा 2-4 नाम गिना दिए। और घुसते ही बाबा जी से शिकायत करने लगी जी। कहना, बाबा जी मैं आपसे बस एक ही बात कहने आई हूँ, दुनिया की संसार की सबसे बड़ी पूजा करता है ये। क्या बात है। हाँ, अनकही कथाएं आप तक कैसे पहुंची, बाबा नीम करोरी की इन कथाओं का क्या है संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शी पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में IAS अधिकारी उग्रा साहब के बारे में हमने कई कथाएं सुनाई हैं। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि इनका कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं कोई साहित्य में जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं महाराज जी के बारे में कुछ वर्णन किया है, कहीं स्थान नहीं मिल पाया है। कारण क्या रहा हो नहीं पता, लेकिन आप तक ये कथाएं पहुंचाने का श्रेय महाराज जी ने दस्तक मीडिया को दिया। महाराज जी ने और सारी कथाएं जो उग्रा साहब से संबंधित हैं हम आपको और जल्दी का मतलब जितना शीघ्र हो सकता है हम आपको मिलवाएंगे। हम आज एक संक्षेप में आपको बताएं कि IAS अधिकारी ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने जीवन को ईमानदारी का दर्पण बना दिया। वो डरे नहीं, झुके नहीं, पूरी निष्पक्षता से पूरे जीवन काम करते रहे। तब ऐसे अधिकारी भी थे, तब ऐसे नेता भी थे। ये दौर था, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और IAS अधिकारी, आप उनका चित्र देख रहे हैं साथ में। मैंने आपको एक कथा सुनाई थी कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक मित्र थे और उनकी जगह आवंटित कर दी थी ब्रह्मचारी बाबा को, है ना। आप बताइए, अगर ये पता है कि इनके सीधे प्रधानमंत्री से संबंध है, हम तो एक मात्र जिलाधिकारी हैं और हमारा क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हमारे पास सुपर पावर है, बाबा नीम करोरी है ना। आप मानव हित में सारे कार्य करते रहे। महाराज जी कहते हैं कि मानव सेवा माधव सेवा है, तो पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से ये कार्य करते हुए अपने धर्म को निभाया और परलोक में भी अपने कृत्यों के द्वारा अपना पुण्य का खाता बढ़ाया। उस समय न मंदिर जा पाते थे, न पूजा में ज़्यादा बैठ पाते थे, है ना। आपको एक कथा सुनाई थी, इनकी एक मोह बोली बहन वहाँ पहुँची थी और महाराज जी से शिकायत की थी कि परलोक के लिए भी ये अपना करें, तो महाराज जी ने कहा था कि अब इस लोक में भी कर रहे हैं और परलोक के लिए भी ये काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, परलोक में उसका खाता अपने आप बढ़ रहा है, ईमानदारी से अपने दायित्वों को निभा रहा है, तो भी परलोक में खाता बढ़ रहा है। अभी तक कहीं पर कोई उल्लेख नहीं मिला, लेकिन इस कथा की बातचीत में जब हमारी बातचीत हुई राजन उग्रा साहब से, तो उन्होंने बताया कि हमारे बाबा से, आजकल वो स्वयं 80 के लगभग हैं, तो उनके पिताजी और उनके पिताजी से कहा था कि तू आया करता था अपनी दादी को लेके, यानी 7-8 पीढ़ी का जो अंतर है तो उस तरफ की बात है। और उन लोगों के भी नाम बता दिए थे जो उनके साथ जाया करते थे। कहते खटखटा बाबा के यहाँ लेके नहीं आता था अपनी दादी को। तो एक
गुत्थी है, सुलझी है, अनसुलझी है, चाहे जैसे मान लीजिए आप। और क्योंकि देवराहा बाबा ने कहा था, अनंत यात्रा का जब समाचार उन्हें मिला था तो उनका वो ये लीलाएं कई बार कर चुके हैं, आज भी कहीं न कहीं लीलारत होंगे। तो ये बात भी उग्रा साहब की कथा से मालूम पड़ेगी। मैं आपको और एक बात बता दूं कि JN उग्रा, आप चित्र देख लीजिए इनका, एक ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता से अपने को बांधे रखा। और तभी आप जब मथुरा के जिलाधिकारी थे और आपका रातों रात ट्रांसफ़र हुआ था फैज़ाबाद यानी अयोध्या नगरी में, और वो भी भगवान श्री राम की सेवा के लिए। आप जब मथुरा से चले थे, आपको उस समय मुख्यमंत्री थे पंत साहब, और पंत जी ने उनका ट्रांसफ़र किया था अयोध्या। और अयोध्या जब उन्हें पता नहीं था, तो जैसे ही उन्हें ये बताया गया वो वहाँ से चल दिए, लखनऊ पहुँचे। लखनऊ पता चला कि हमें फैज़ाबाद जिलाधिकारी बनाया गया। इसकी एक विस्तृत कथा मैंने दस्तक ज़िंदगी पे सुनाई हुई है, राम मंदिर से संबंधित है। क्या भूमिका रही JN उग्रा साहब की, है ना, तो वो कथा भी आप दस्तक ज़िंदगी पर देख लीजिएगा। हम आपको बताते कि ये सब चीज़ें जो होती रहीं, उसमें उग्रा साहब की अंतिम विदाई कैसे हुई। वो मंदिर भी जाते थे और सारी बातें हैं। अंतिम विदाई इतनी अच्छी तरह से हो गई कि उन्होंने हनुमान मंदिर का प्रसाद लिया और आराम कुर्सी पे बैठ के महाराज जी के चरणों में समाहित हो गए थे। ये इसलिए मैं सब बातें बता रहा हूँ एक संक्षेप में कि आप जब कभी आपका कहीं मन विचलित हो, आपको लगे कि अब हम क्या करें, तो उनकी कथाओं से आप सीख लें, है ना। ये सब बातें बताने के बाद राजन उग्रा जी से मेरा मिलने का मन, आपका मन भी हुआ होगा ना कि मिलें। अभी तो उनकी केवल आवाज़ आप सुन रहे हैं, एपिसोड के अंत में मैं आवाज़ सुनवाता हूँ, इसीलिए कि हमारी जो बातचीत हुई उनसे वायदा है हम लोग मिलेंगे। इस समय वो बंगलौर में है, या बंगलौर अगर अपॉइंटमेंट मिलता है उनका, या दिल्ली मिलता है, दिल्ली उनका बेटा सर्विस कर रहा है, तो वहाँ जहाँ कहीं आप हमें अनुमति देंगे हम वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे और पूछेंगे उनसे क्यों नहीं की सरकारी नौकरी। मैं प्रश्न भी बता देता हूँ, क्यों नहीं की सरकारी नौकरी। पूरे जीवन आपने बाबा नीम करोड़ से कुछ मांगा क्यों नहीं। भक्त भगवान का रिश्ता होता है। क्या आप भक्त के रूप में महाराज जी के साथ रहे या सखा रूप में, या कौन सा रिश्ता आज आप मानते हैं। ढेर सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी बातें हैं जो राजन उग्रा जी के साथ बैठ के करना है। पूज्य राजन उग्रा जी को ये एपिसोड समर्पित करते हुए इसमें मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं, और इन बातों को आप अपने जीवन में अगर उतार लेंगे, कैसे धर्म कैसे निभाएंगे, कौन सबसे बड़ी पूजा है, कौन सा मानव की सेवा या माधव धर्म कौन सा है, भगवान और मानव के रिश्ते क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी कब, जब आप उग्रा साहब की ये कथाएं सुनेंगे। और राजन उग्रा जी से मैं बहुत जल्दी आपसे मिलवाऊंगा। पूज्य राजन उग्रा जी को ये एपिसोड समर्पित करते हुए बहुत जल्द आपके बीच हम होंगे। थोड़ी सी क्लिप सुनवा दीजिए, क्योंकि और सब भी क्लिपें की हैं, तो थोड़ी क्लिपें अगर आपको मिलेंगी उसमें तो अच्छा लगेगा। चल पड़े, राम राम। तो वो बगल में कुर्सी पर रखी रहती थी एक, उस पे बाबा जी बैठ गए और कहने लगे, अरे तुझे याद नहीं है खटखटे बाबा के वहां आता था दादी को लेके। अब हमारे ग्रैंडफादर रोचक हो गए कि भाई ये कब की बात कर रहे हैं, अब ये सन 51, और समझो कम से कम नहीं तो 50 साल पहले की बात रही होगी। तो कहने लगे हाँ हाँ वो मुझे याद है, वो मैं तो कुछ 14-15 साल का था तो उनको लेके गया था। मैंने एक दफे नहीं कई दफे लेके गए थे, तो वो भी मिला था, वो भी मेरा 2-4 नाम गिना दिए। हाँ, दर्जनों दफे मिले हैं मुझसे जी।
कभी होते थे हम घर में या नहीं होते थे, आते थे, तो कभी भी बाबा जी ने ये नहीं कहा कि तू पूजा करता है कि नहीं, अच्छा। मंदिर जाता है कि नहीं, हाँ, कभी नहीं पूछा। अरे न कभी कहा कि तू बैठ भैया भगवान को याद कर ले। जी। ये होते होते अब ये 51 के बाद मैं आपको सन 53 ले चलता हूँ। जी। 53 में फादर हमारे पोस्टेड थे डीएम इलाहाबाद, जी। 53 से 55। कुत्ते भी अच्छे पले हुए थे आपके यहाँ? कुत्ते नहीं, एक बहुत बड़ा कुत्ता था, बड़ा शांत। तो इलाहाबाद में हमारे फादर की हम्म, एक बड़ी रिश्ते में बहन लगती थी, हाँ, अपने टाइम की, बहुत पढ़ी लिखी थी, एमए पास थी, जी। मगर उनको वो कहते हैं ना कि एक आर्टिफिशियल लेक्चर देने का बड़ा शौक था। अच्छा। कुछ लोग होता ना अपनी बुजुर्ग होने का हम्म, पोजीशन बना के रखने को। जी जी, अनुभव अनुभव शेयर करें। हाँ, तो एक दफे बाबा जी आए हुए थे, तो उन्होंने किसी से कह रखा था, उसने बताया कि साहब वो आए हैं। जी। तो ये महिला का घर कोई 1 सवा किलोमीटर होगा हमारे घर से। आप इलाहाबाद से हैं फेमिलियर? नहीं नहीं साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब, जहाँ ये महाराज जी का नाम है नीम करोरी। हाँ नेम करोली, तो करेक्ट। नीम करोरी गांव है, उससे ठीक 16 किलोमीटर की दूरी है। हाँ हाँ, तो नहीं, मैनपुरी में अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे पिताजी पोस्टेड थे वहां सन कोई 40-42 में, हम बच्चे थे, हमारे होश में ही आया। तो अब ये महिला आ गई, क्योंकि घर से इनको लगे होंगे कुछ 5-10 मिनट लगे होंगे आने में, कार से बैठ के आ गई जी और घुसते ही बाबा जी से शिकायत करने लगी। जी। कहना है, बाबा जी मैं आपसे बस एक ही बात कहने आई हूँ, हम्म, जरा इनको समझाइए। हम्म, हमारे पिताजी की तरफ देख के इशारा करके बोली, हाँ, ये न पूजा करते हैं, न मंदिर जाते हैं, न दर्शन करते हैं, न कोई घर में तो बिल्कुल भुगटी चढ़ा के उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, दुनिया की, संसार की सबसे बड़ी पूजा करता है ये। क्या बात है। हाँ, तो वो जो उनकी शक्ल पे कुछ वो त्योहार मनाते हैं, हाँ, और ये कैसे काम चलेगा, कम से कम पर लोग भी तो देखें, ये इसी लोग को बनाने में लगे हुए हैं।